हेलो फ्रेंड्स। डेस्टिनेशन एसक्यूटिव प्लेटफॉर्म पे फिर से आपका स्वागत है। और मैं अभिषेक सिसोदिया डेली की तरह आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर के आया हूँ। आज देखेंगे हम लोग 3 जुलाई के आसपास के कौन कौन से ऐसे न्यूज़ हैं जो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हम लोग विदाउट डिले, डेली की तरह। तो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग का मॉडल क्या रहता है क्वेश्चन डिस्कस करने का। पहले हम लोग एमसीक्यू फॉर्म में चीज़ों को डिस्कस करते हैं, उसके बाद उसी टॉपिक का हम लोग डिटेल एनालिसिस करते हैं। डिटेल हम लोग फिर उसी के बारे इंफॉर्मेशन गेन करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके लिए, इंडिया फर्स्ट प्राइवेट बायोस्फीयर रिजर्व हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड इन विच स्टेट। हिंदी में अगर मैं रिपीट करूं, भारत का पहला निजी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो देखो, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका सी, उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड में अभी आपका पहला फर्स्ट प्राइवेट बायोस्फीयर स्टैब्लिश किया गया। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं। तो देखो, राजाजी टाइगर रिजर्व, राजाजी टाइगर रिजर्व जो कि तुम्हारा उत्तराखंड में है, एक्चुअली ये जिम कॉर्बेट के पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है वहाँ से। तो राजाजी टाइगर रिजर्व इज सेट टू हैव इट्स फर्स्ट प्राइवेट बायोस्फीयर रिजर्व। तो राजाजी टाइगर रिजर्व में तुम्हारा फर्स्ट प्राइवेट फॉरेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व खोला गया है। इट इज स्प्रेड अक्रॉस 35 एकड़ से लगभग 35 एकड़ एरिया में है। ओके, एग्रीकल्चर लैंड लोकेटेड इन बादीवाल एंड द साउथ ईस्टर्न साइड ऑफ राजाजी टाइगर रिजर्व। तो राजाजी टाइगर रिजर्व के साउथ ईस्टर्न पार्ट में इस बायोस्फीयर रिजर्व को पहला फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, विच इज होम टू अ सिग्निफिकेंट, जहाँ पे बहुत ज़्यादातर एलिफेंट्स रहते हैं और लेपर्ड्स एंड टाइगर्स पाए जाते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना, ऐसे भी अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजा जी टाइगर बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है, तो आप ध्यान रखना कि वो उत्तराखंड में। ठीक है, और वहीं पे आपका पहला प्राइवेट फर्स्ट प्राइवेट बायोस्फीयर रिजर्व खोला गया है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और टॉपिक पे हम लोग। तो आपको बताना है, रिसेंटली 3 बुक्स ऑन फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू वर लॉन्च्ड बाय होम। अभी हाल ही में पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू पर 3 पुस्तकों का विमोचन इसके द्वारा किया गया है। आपके ऑप्शन है ए द्रौपदी मुर्मू, बी राजनाथ सिंह, सी अमित शाह, या डी नरेंद्र मोदी। तो देखो, आपका जो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा डी, नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बुक्स एंड ऑथर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक बार हम लोग कवर कर देते हैं इसको डिटेल में। तो देखो, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड बुक्स ऑन फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू। फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू पे किताब लॉन्च किया गया है। थोड़ा और जान लेते हैं इसके बारे। द बुक्स आर टाइटल्ड एज वेंकैया नायडू लाइफ इन सर्विस। तो एक्चुअली बुक का नाम क्या है, देखो बुक का नाम भी इंपॉर्टेंट है, बुक का नाम आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। ठीक है, फॉर्मर फॉर्मर अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फॉर्मर आपके वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू पे कौन सा किताब लॉन्च किया गया है, तो आप 3 किताबें हैं, तो हम लोग एक एक कर देख लेते हैं। द बुक्स आर टाइटल वेंकैया नायडू लाइफ इन सर्विसेज, सेलिब्रेटिंग भारत, द मिशन एंड मैसेजेस ऑफ श्री एम वेंकैया नायडू। ठीक है, तो वेंकैया नायडू लाइफ इन सर्विसेज, सेलिब्रेटिंग भारत, द मिशन एंड मैसेज ऑफ श्री एम वेंकैया नायडू एज 13th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड एक साथ एक फोटो क्रॉनिकल्स भी लॉन्च हुआ है और एक पिक्टोरियल बायोग्राफी भी। कौन से भाषा में, वेरी इंपॉर्टेंट, तेलुगु भाषा में। ठीक है, तेलुगु भाषा में भी लॉन्च हुआ। इसका टाइटल क्या है, महानेता लाइफ एंड जर्नी ऑफ श्री एम वेंकैया नायडू। महानेता लाइफ एंड जर्नी ऑफ श्री एम वेंकैया नायडू। ठीक है, तो ये सब बुक किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ये आपके क्वेश्चन से पूछा जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये सारे बुक लॉन्च किए गए हैं। ठीक है, कब लॉन्च किए गए, दिस बुक्स विल बी रिलीज्ड ऑन द ओकेजन ऑफ नायडू 73rd बर्थडे ऑन July 1। तो अभी जस्ट जो पास हुआ, अभी 1 तारीख जुलाई को ही इन सारे बुक्स को लॉन्च किया गया। ठीक है, तो इसका आप लोग ध्यान रखना। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन को पे। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द फास्टेस्ट फीमेल क्रिकेटर, मतलब अभी हाल में फास्टेस्ट फीमेल क्रिकेटर टू स्कोर अ डबल सेंचुरी। और हिंदी में रिपीट करें, निम्नलिखित में से कौन दोहरा शतक बनाने वाली सबसे तेज महिला क्रिकेटर बन गई हैं। दोहरा शतक लगाने वाली सबसे तेज महिला क्रिकेटर बन गई। आपके ऑप्शंस हैं, ए स्मृति मंदाना, बी एनाबेल सुथरलैंड, डी शेफाली वर्मा, या डी नन ऑफ दी।
देखो सर, जो सही आंसर डेट इज सी, शेफाली वर्मा। ठीक है, और देख लेते हैं इसको, इस न्यूज़ को हम लोग। देखो, इंडियाज वुमेन्स टीम स्टार ओपनर, सबको पता होगा आप लोगों को कि स्टार ओपनर है शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा produced an incredible performance as she became the fastest double century in history of women's टेस्ट क्रिकेट। तो वुमेन्स के टेस्ट क्रिकेट में शेफाली वर्मा जो है फास्टेस्ट डबल सेंचुरी लगाने वाली पहली आपकी क्रिकेटर बनी है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में। आपको बताना है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल द एनुअल समिट ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बी हेल्ड। तो एससीओ का, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सालाना मीटिंग कहाँ पे होने वाला है? आपके ऑप्शन है ए कजाकिस्तान, बी चाइना, सी रशिया या डी सिंगापुर। तो देखो, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ए कजाकिस्तान। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो अभी हाल ही में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहाँ होने वाला है? कजाकिस्तान में। थोड़ा न्यूज़ को कवर करते हैं हम लोग। the 24th meeting of SCO काउंसिल, मतलब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड ऑफ द स्टेट है, SCO काउंसिल ऑफ हेड ऑफ द स्टेट, SCO समिट विल बी हेल्ड ऑन 4 जुलाई 2024। बस जस्ट आने वाला दिन है। ठीक है, अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ कजाकिस्तान। तो कहाँ होने वाला है ये? अस्ताना, अस्ताना कजाकिस्तान में। ठीक है, ध्यान रखना। अब इसमें इंडिया की तरफ से कौन रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को, आप ऑब्वियसली गेस कर सकते हो। तो डेट इज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर। तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस शंकर जी इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे इस चीज़ को, एंड वी लीड द इंडियन डेलीगेशन टू अस्थाना फॉर द समिट। तो इंडिया की तरफ से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी आपका अस्थाना कजाकिस्तान में एससीओ मीट पार्टिसिपेट करने। ओके, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन टॉपिक पे। तो आपको बताना है कि अभी मिनामी तोरिशिमा, मिनामी तोरिशिमा, ठीक है, तो मिनामी तोरिशिमा आइलैंड जो है रिसेंटली, जो कि अभी न्यूज़ में देखा गया था, इज लोकेटेड इन विच ओशियन। कौन सी ओशियन में आपका मिनामी तोरिशिमा आइलैंड लोकेटेड है? आपके ऑप्शंस है ए अटलांटिक ओशन, बी इंडियन ओशन, सी पैसिफिक ओशन या डी आर्कटिक ओशन। अगर हिंदी में रिपीट कर दे हम, तो मिनामी तोरिशिमा द्वीप, जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया था, किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या आर्कटिक महासागर। तो देखो, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पैसिफिक ओशियन। ठीक है, प्रशांत महासागर। थोड़ा इसको हम लोग कवर कर लेते हैं न्यूज़। रिसर्चर्स डिस्कवर्ड 230 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ मिनरल्स एसेंशियल फॉर इलेक्ट्रिक कार बैटरीज। तो बोलने का मतलब, अभी जो ये आपका मियामी तोरिशिमा आइलैंड है, मियामी तोरिशिमा आइलैंड, ठीक है, तो इसमें अभी क्या मिला है, क्यों ये न्यूज़ में है कि इसमें अभी 230 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ क्या मिले हैं? मिनरल्स मिले, जो कि किस काम में आते हैं? एसेंशियल फॉर इलेक्ट्रिक कार के बैटरीज बनाने के लिए। तो आपको पता है कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी यूज़ है, खास करके इलेक्ट्रिक कार्स का भी। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत ज़्यादा यूज़ में आ रहे हैं। आप खुद भी देख रहे होंगे कि बहुत सारे आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आजकल मार्केट में हम लोग को नज़र आते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ग्रीन एनर्जी कॉन्सेप्ट है, और ऐसी परिस्थिति में, ऐसे ही समय में ऐसे मिनरल्स का मिलना जो कि इलेक्ट्रिक कार बैटरीज बनाने में के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ में और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ मिला है? मियामी तोशिमा आइलैंड में, जिसे हम लोग मार्कोस आइलैंड भी बोलते हैं। ठीक है, मार्कोस आइलैंड भी या बोलते हैं मार्क्यूज आइलैंड। और ये आइलैंड कहाँ है? दिस इज आइसोलेटेड जापानीज अटोल, एक तरह जापान का आइलैंड है। कहाँ पे? नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन में। ठीक है, तो याद रखना, ये आपका मियामी तोशिमा आइलैंड, जहाँ पे अभी 230 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ एसेंशियल मिनरल्स मिले हैं, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बैटरी बनाने में यूज होते हैं, वो कहाँ पे है? पैसिफिक ओशन में। ठीक है, जापान के पास है। ओके, साउथ ईस्ट ऑफ टोक्यो हैज़ अ ट्रायंगुलर शेप फाउंड बाय रेस्ट। एक तरह का कोरल रीफ का आइलैंड है ये। ठीक है, और ये आपका पैसिफिक ओशन में। ठीक है, आगे मूव करते हैं एक क्वेश्चन में। तो आपको बताना है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की है? आपके ऑप्शन है ए बिहार, बी उड़ीसा, सी गुजरात या डी राजस्थान। तो देखो, इसका जो सही उत्तर आपके लिए हो जाएगा वो है आपका डी राजस्थान। ठीक है, इस चीज़ को
ध्यान रखना। थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में हम लोग। तो देखो, राजस्थान चीफ मिनिस्टर भजन लाल शर्मा, आपको पता होगा राजस्थान के अभी हाल ही में बने नए चीफ मिनिस्टर भजन लाल शर्मा ने लॉन्च किया, क्या लॉन्च किया, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। एक होता है पीएम किसान सम्मान एक होता है पीएम किसान योजना, ठीक है, और ये क्या है, मुख्यमंत्री किसान सम्मान, ठीक है। एंड इनकम सपोर्ट, इसमें इनकम सपोर्ट दिया जा रहा है कृषि उपज एट कृषि उपज मंडी इन टोंक, टोंक एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, ठीक है। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज 650 करोड़, लगभग 650 करोड़ दिया जाएगा इस पर्टिकुलर चीफ मिनिस्टर किसान सम्मान निधि योजना राजस्थान के लिए, ठीक है। जिसमें 65 लाख फार्मर्स लोग को फायदा मिलेगा। इसमें अब क्या होगा कि एलिजिबल फार्मर्स विल रिसीव ₹2000 एनुअली, हर साल 2000 रुपया दिया जाएगा। इन तीन इंस्टॉलमेंट में 2000 रुपया दिया जाएगा, अलॉन्ग साइड ₹6000 फ्रॉम सेंट्रल पीएम किसान स्कीम। तो देखो, पीएम किसान स्कीम के तहत जो 6000 मिल रहा था वो तो मिलेगा ही, ठीक है ना। पीएम किसान के तहत 6000 मिलता है, आपको पता होगा साल भर में कि हर 4 महीने पे 2000 दिया जाता है, तो 4 महीने में 2000, यानी कि 3 इंस्टॉलमेंट मिलता है, 2000 2000 2000 6000। इसके अलावा ये तो मिल ही रहा है, लेकिन उसके साथ ही आपको इसके अलावा क्या मिलेगा, और आपको 2000 एनुअली मिलेगा आपको 3 इंस्टॉलमेंट्स में, ठीक है, राजस्थान के फार्मर्स लोग के लिए। तो ये चीज़ ध्यान रखना, वो पीएम किसान से अलग है, ठीक है, दोनों को साथ में इंक्लूड मत कर देना। ओके, आगे मूव करते हैं हम लोग अब अगले क्वेश्चन पे। तो आपको बताना है, विच टीम वॉन 9th आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप बाय डिफीटिंग साउथ अफ्रीका। आई थिंक ये सबसे इजी क्वेश्चन होगा आज के डेट में, तो आप लोग सबको इसको जान रहे होंगे, बट हमारा मुद्दा क्या है, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को भी यहाँ पे कैच करना। वो क्या है, 9th आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप, ध्यान रखना है आपको। आंसर तो ऑब्वियसली इंडिया है, सबको पता है ये बात, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ पे ये मैच हुआ था, कौन से स्टेडियम में हुआ था, तब वहाँ पे आप लोगों को हो सकता है दिक्कत हो जाए। तो बेसिकली ये सब इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से कवर करेंगे। तो देखो, द इंडियन मेंस क्रिकेट टीम लेड बाय रोहित शर्मा won द 9th आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप बाय डिफीटिंग साउथ अफ्रीका को डिफीट किया। बहुत, हालांकि साउथ अफ्रीका मतलब ने भी अच्छा परफॉर्म किया था, बट स्टिल गेम इज गेम, ओके। बाय 7 रन, काफ़ी कॉन्टेस्ट वाला मैच था, काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच था एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैच कहाँ हुआ था, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। मैच हुआ था किंगस्टन किंगस्टन ओवल, किंगस्टन ओवल जो कि बारबाडोस, बारबाडोस कैरेबियन नेशन है, आपको पता है इस बार कैरेबियन नेशंस और यूएसए में मैच हुआ था, तो ये कैरेबियन नेशंस का पार्ट है बारबाडोस, जहाँ पे किंगस्टन ओवल स्टेडियम में आपका फाइनल मैच हुआ था। कब हुआ था, 29 जून 2020, ठीक है, याद रखना, किंगस्टन ओवल बारबाडोस स्टेडियम को, ओके, जहाँ पे फाइनल मैच हुआ इंडिया और साउथ अफ्रीका, ओके। अब ये लास्ट क्वेश्चन आज का, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्योंकि ऑलरेडी पहले ये बताया गया है आपको। क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज्ड द माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट। अगर मैं हिंदी में रिपीट करूं, हाल ही में किस संगठन ने माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट को इशू किया है। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पे, वर्ल्ड बैंक, IMF, सी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, या डी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो आपको इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में करना है, ये ऑलरेडी आपको डील किया जा चुका है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें और डेस्टिनेशन आइज के चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले जो भी करंट अफेयर्स हैं वो आप इजीली देख पाएँ और अपने प्रिपरेशंस को और स्ट्रॉन्ग करें। मिलते हैं कल फिर इसी तरह के शॉर्ट एंड क्रिप्स वीडियो से, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।